देखिए, आज जो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, आज हम इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला को। इस सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमारे कह सकते हो दो हमारे पास केसेस हैं। तो जो फर्स्ट केस आता है, अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो वो है व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। मैं अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है, पहले समझ लो। मतलब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आपको मेनली दो टॉपिक्स करने हैं। व्हेन पॉइंट आर जो है वो पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा है इसी के अंदर वो है व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली। जब R एक पॉइंट हमारे पास है जो P और Q पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब हम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट केस के बारे में पढ़ लेते हैं अपना। तो व्हेन R डिवाइड्स PQ इंटरनली, ठीक है। मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये मैंने बनाया, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट P है, हमारे पास एक पॉइंट यहाँ P है। एक्चुअली में आपको पता है जो वेक्टर अलजेब्रा चलता है वो आपका 3D में चलता है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स बना के समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो दो कोऑर्डिनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वही आपका 3 कोऑर्डिनेट्स वाले में लगेगा, मतलब 3 एक्सिस वाले में भी लगेगा। तो समझाने के लिए मैं आपको हमेशा इसलिए 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज करता हूँ, 2 एक्सिस का यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट P है और हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक हमारा मान लो वेक्टर है PQ। ये जो वेक्टर है ना आपका यहां से यहां तक, ये वेक्टर हमारा हो गया PQ वेक्टर, ठीक है। दिस इज PQ वेक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ आपके सामने, एक इस P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर था उसको एक थर्ड पॉइंट R ने, वो थर्ड पॉइंट हम यहां मान लें R, थर्ड पॉइंट हम R यहां मान लेते हैं। इस थर्ड पॉइंट R ने M रेशो N के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोबारा मेरी बात सुनो, हमारे पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमारे पास PQ था। ये लाइन सेगमेंट क्या है, PQ है। लेकिन आपको पता है कि ये PQ जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसके पास डायरेक्शन भी है, तो ये हमारा बन गया PQ वेक्टर। या आप बोल दो कि PQ सेगमेंट, जो आप बोल सकते हो। P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हमारे पास एक सेगमेंट था PQ, उसको एक थर्ड पॉइंट R ने क्या किया, M रेशो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको इस थर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, इस थर्ड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, समझ में आया। अब देखो ये शायद क्लास 11th में आपका सेक्शन फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो कि अगर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को अगर एक थर्ड पॉइंट कट करता है और उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। लेकिन ये भाई वेक्टर अलजेब्रा है, इसके अंदर सारी चीज वेक्टर के फॉर्म में चलती है। यहाँ पे जो P और Q पॉइंट मैंने लिए हैं ना, ये एक वेक्टर है, समझ में आया। तो अगर देखो, अगर मुझे ये R, इस R पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला देखो क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पोजीशन वेक्टर बना देना है P के लिए। एक पोजीशन वेक्टर आपको बना देना है P के लिए, जिसको आप दे दो नाम A वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर बना दो आप Q के लिए, जिसको नाम दे दो आप B वेक्टर, ठीक है। अब इन P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो हमारे पास वेक्टर है, उस वेक्टर को एक थर्ड पॉइंट R ने क्या कर दिया भाई, M रेशो में डिवाइड कर दिया। तो मैंने बोला भाई ये R वेक्टर, अब ये जो पॉइंट R है इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो आप OR वेक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मुझे OR वेक्टर बताओ। तो आपको करना क्या है, M को मल्टीप्लाई कर देना है B वेक्टर से,
एन को मल्टीप्लाई कर देना है ए वेक्टर से और अपॉन में लिख देना है एम प्लस एन। ये फॉर्मूला समझ में आया? तो ये थर्ड पॉइंट। अब देखो बार बार मैं वही कहता हूं कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर किसी पॉइंट को आप एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर यहाँ आपका जो आपका पॉइंट आएगा, जो भी आर आपका पॉइंट आएगा, अगर आप उसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ओ आर वैक्टर निकालना है, ये ओ आर वैक्टर समझ में? तो ओ आर वैक्टर की जो वैल्यू आएगी आपकी ऐसे आएगी, ठीक है। इसी में आपका एक स्पेशल केस आता है, आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर स्पेशल केस आता है। मान लो ये आर पॉइंट जो आपका है ये मिड पॉइंट में आ जाए, मतलब इफ अगर आपका आर जो हो जाए आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू वैक्टर का आर जो हो जाए वो मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है। तब अगर आपको आर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, ओ आर निकालना हो, तब क्या होगा, एम और एन की वैल्यू इक्वल हो गई भाई, तो एन की जगह भी मैं एम रख सकता हूं, हाँ या ना। तो एम वी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एम। भाई जब आपका आर मिड पॉइंट हो गया तो जितना एम है उतना एन है, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो एम इजकल टू एन हो जाएगा। सुना है? तो देखो अब ऊपर से एम कॉमन लूंगा, सॉरी यहाँ पे भी एन की जगह एम रख दो, ऊपर से एम लूंगा नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आ गया, समझ में? अब देखो हम दूसरा पढ़ते हैं। जब हमारे पास एक आर पॉइंट है और वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यहां बना लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट पी है, अगेन वही, और यहाँ हमारे पास एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम बी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, और ये जो है हमारा हमारा पी क्यू वैक्टर है, ठीक है। अब इस पी क्यू वैक्टर को एक पॉइंट आर है, यहाँ पे एक पॉइंट आर है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को आर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूं अगर मुझे आप इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो ओरिजिन से, ठीक है, इस आर पॉइंट का आप मुझे क्या बता दो, पोजीशन वेक्टर बता दो, मतलब मुझे आप ओ आर बता दो, ओ आर वेक्टर बता दो, ठीक है। ये आपका यहां से यहां तक एन है, ठीक है, और यहां से यहां तक पूरा ये एम है, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो इस तरह का कुछ डायग्राम आपका बनता है, समझ में आया? तो अगर मुझे आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, बस एक करना है, एम को मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के साथ माइनस एन को मल्टीप्लाई है करना है ए वेक्टर के साथ अपॉन में एम माइनस एन। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है या जैसे यहाँ पे आर पॉइंट था, ठीक है, तो आर पॉइंट जो था वो पी क्यू वेक्टर को एम रेशो में डिवाइड कर रहा था। तो अगर मुझे आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, एम को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, और बी वेक्टर क्या है आपका, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और एन को मल्टीप्लाई करो आप ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और अपॉन में कर दो एम प्लस एन। इसका एक स्पेशल केस आता है कि अगर ये आर पॉइंट आपका बीच में आ जाए, ये आर पॉइंट जो है ये आपका पी क्यू लाइन सेगमेंट के बीच में आ जाए, तो एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब एन और एम की वैल्यू बराबर हो गई तो एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एम रख सकता हूँ, और यहाँ पे भी एन की जगह एम रख सकता हूँ। तो ऊपर से एम कॉमन आ जाएगा और नीचे बचेगा 2m, एक एम कट जाएगा, तो बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब दूसरा केस है जब आर आपका पीक्यू लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इस आर पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बताओ। तो इस आर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ आर होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, एम को मल्टीप्लाई करोगे बी वेक्टर के साथ माइनस एन को मल्टीप्लाई करोगे ए वेक्टर के साथ अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। ये आपको याद रखना है आज से, ठीक है। अभी जो हमने टॉपिक किया अपना सेक्शन फॉर्मूला वाला, उस टॉपिक की बेस में मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे आपका 10.2 का 15 क्वेश्चन है ओल्ड बुक में, अब न्यू बुक का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हमें एक पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है किस पॉइंट का, आर पॉइंट का, जो डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू। दो पॉइंट है पी एंड क्यू, बना लेते हैं हम,
एक पॉइंट मान लो ये P है, ये मान लो Q है। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इसको एक थर्ड पॉइंट R जो है 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले P और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ले लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है I + 2j - k। तो मैं P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं A मान लेता हूँ, A वेक्टर मान लेता हूँ। तो इसका मतलब हमें A वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, I + 2j - k। सुना। एंड मैं Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मान लेता हूँ B वेक्टर। तो हम B वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है हमें बताया गया, सॉरी क्यों, हाँ Q है ना। तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में क्या दिया गया है, -I + j + k, ठीक है। तो हमारा A वेक्टर जो है वो हमारा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और Q जो है ये, सॉरी B जो है ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मुझे R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मुझे OR फाइंड करना है। OR का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ OR का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। मुझे R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था बताओ, अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड पॉइंट कट करे और उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, तो फॉर्मूला क्या था, M के साथ B वेक्टर, N के साथ A वेक्टर अपॉन में M + N, यही था। अब मल्टीप्लाई करते हैं, M कितना है हमारे पास 2, B वेक्टर कितना है हमारे पास -I + j + k प्लस, और n कितना है, n हमारा 1 है, और इसके बाद मल्टीप्लाई करना है B वेक्टर को -I + j + k डिवाइड बाय M + n 1 + 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का i + j + k डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब ऐड करो -2i माइनस का i माइनस, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, m के साथ b वेक्टर मल्टीप्लाई करना था, b वेक्टर हमारा ये था, n के साथ a वेक्टर मल्टीप्लाई करना था, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ a वेक्टर कितना है हमारे पास I + 2j - k है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +I + 2j - k, सॉरी ये आएगा, तो माइनस का 2i प्लस का i, ये हो जाएगा माइनस का i, प्लस का 2j प्लस का 2j हो जाएगा प्लस का 4j, प्लस का 2k माइनस का k हो जाएगा प्लस का k, और डिवाइड बाय 3। तो आपके पास जो OR वेक्टर फाइनल आया वो आपके आया, वो पास आपके पास आया +4/3j + 1/3, यह आपके पास OR वेक्टर आ गया, ठीक है, मतलब R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब एक्सटर्नली वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी थोड़ा पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो हमारा P पॉइंट है, ये मान लो हमारा Q पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को एक हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो R पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसको R पॉइंट को हम यहाँ मान लें, ये लो, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ओरिजिन से जोड़ दूँ, ये लो, ठीक है। तो ये OR वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ निकालना OR वेक्टर निकालना, ठीक है। मतलब R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, OR है, तो ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने P पॉइंट के पोजीशन, मतलब मैंने P पॉइंट जो है उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने A से डिनोट किया था, ठीक है, और B पॉइंट के जो Q पॉइंट था हमारा, उसको मैंने, उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने B से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब देखो इस वाले को मैं लूंगा 1, क्योंकि मैंने बोला, देखो मेरे याद रखने का तरीका है, मैं A वेक्टर के साथ हमेशा n लेता हूँ, सॉरी A वेक्टर के साथ हमेशा m लेता हूँ, तो यहाँ पे लूंगा मैं 2, और B वेक्टर दूर है तो n भी क्या आएगा, ये आएगा, ये मेरा n हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड पॉइंट बाहर कट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था m
बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। एम कितना हमारे पास 2 है, ए वेक्टर कितना हमारे पास, सॉरी एम बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर कितना हमारे पास माइनस आई। भाई गलती होने के चांस पूरे पूरे हैं इसके अंदर, तो आराम से करना, इधर उधर फिर बोल रहा हूँ, गलती होने के चांस है इसके अंदर बिल्कुल। एन कितना हमारा 1 है, ए वेक्टर कितना है आई प्लस 2j माइनस के अपॉन में एम माइनस एन, तो 2 माइनस 1, तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के डिवाइड बाय 1, कितना आ गया माइनस का 2i माइनस का i माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2j, जीरो का j प्लस 2k प्लस का k प्लस का 3k, ये हमारा आ गया ओ आर वैक्टर, ठीक है। तो हमने आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया भाई, ये रहा, समझ में। लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ निगाहें बहुत जगह इधर उधर घुमानी पड़ती हैं, एम भी देखना पड़ता है, एन भी देखना पड़ता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो गलती होने के चांस है, इसलिए आराम से करना इस क्वेश्चन को। देख रहे हो यहाँ गलती हो गई मेरी, तो इसलिए आराम से करा करो इस क्वेश्चन को, ठीक है।